नेपाल तिब्बत सीमा के पास जो घटना घटित हुई है काफ़ी ज़्यादा हृदय विदारक वो घटना है, क्योंकि पूरे देश के लोग जो है उस घटने के विषय में सुन करके काफ़ी ज़्यादा दुखित महसूस हो रहे हैं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर नेपाल में जो है आखिर क्यों इस तरीके का जो घटना घटित हुआ, उस घटने के विषय में हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंजीनियर राहुल जी हैं। ये पूरे विस्तार तरीके से बताएंगे कि वो घटना आखिर कैसे घटित होता है। पहाड़ से कोई बड़ा मलबा, पहाड़ का टुकड़ा, चट्टान या फिर कोई बहुत बड़ा जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है बड़े मात्रा में आके किसी नदी के पास जम जाता है। मान लेते ये नदी इधर से बह रही है, पहाड़ से ऊपर से कोई मलबा आया, नदी को अवरोध पैदा कर दिया, या फिर कोई बड़ा ऊपर से ये बर्फ़ का सिल्ली आया। हाँ। क्योंकि पहाड़ पे जो नदियाँ होती है ना ऊंचाई पर, वो थोड़ा पतली होती है, वो जैसे जैसे नीचे आती है ना उसका ये बढ़ते जाता है चौड़ाई, तो वो क्या होता है ना अवरोध कर देता है पानी को। वो आएगा अचानक से, बीच में कहीं आके उसके लग जाएगा, या वो चट्टान हो या फिर वो बर्फ़ हो। उसके बाद धीरे 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 जो पहाड़ों पे बारिश होती है मानसून का, वो आ करके वहाँ पर स्टोर होने लगता है। तो वो स्टोर होने के बाद क्या होता है ना, अचानक से उस पर प्रेशर लगाता है। और प्रेशर में क्या होता है, इसमें 2-3 कारण होता है। या तो कोई छोटा मोटा भूकंप है या बड़ा भूकंप है, तो उससे आने से उसमें कंपन होता है। अच्छा। तो उस कंपन के कारण वो जो चट्टान वहाँ पर लगा होता है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है, या फिर जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है। उसके बाद जो पानी उसमें स्टोर हुआ रहता है वो नेचुरल भी हो सकता है, भूकंप के कारण भी हो सकता है। वो इतना खड़ा पे पानी नीचे आता है, अचानक से वो पानी का स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि उसके बीच में जो भी चीज़ें आती है, रोड हो, बिल्डिंग्स हो, या जो भी चीज़ हो, पेड़ हो, सबको उखाड़ते जाता है। उस पानी का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कारण से फ्लश फ्लड आता है। इसी को फ्लश फ्लड बोला जाता है। आज अगर देखा जाए तो नेपाल में काफ़ी ज़्यादा जो है ये एकदम घटना जो है देखने लायक नहीं है। हमें लगता है कि अनुमान से लगभग 10 या 5,000 के आसपास लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गए हैं। ये तो कहना नहीं है कि जो छोटी वस्तुएं हैं, जो गाड़ी हैं, जो बिल्डिंग है या पेड़ पौधे हैं, काफ़ी ज़्यादा एकदम बर्बाद हो गए हैं। अब क्या लगता है कि जो ये नेपाल है, मतलब पहले जैसा फिर से नेपाल वो देखने को मिल पाएगा? देखिए, ये सब जो त्रासदी होता है ना, किसी बड़े इलाकों को नहीं कवर करता है, क्योंकि वो एक छोटे जगह पे होता है, तो उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट ही आ सकता है। इसका रीज़न क्या है कि वो पानी जैसे जैसे नीचे की तरफ जाता है ना, वो कमज़ोर होने लगता है। क्योंकि जो पानी स्टोर होता है वो तो लगातार बरसात हो नहीं रही कि उसी वेव में आए। कहने का मतलब जैसे छत पे कोई पानी का टंकी स्टोर है, अचानक से फटा तो 2 मिनट 4 मिनट के लिए अचानक से उसका प्रेशर आएगा, लेकिन गति तेज होगा, फिर उसके बाद ना वो स्लो पड़ने लगेगा। सेम वैसा ही इसमें रीजन होता है। तो इसमें लेकिन दुर्घटना इतना भयावह होता है, ये इतना आपदा मतलब हृदय विदारक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या आ रहा है। वो धुएं की तरह पानी आएगा, इतना तेज उसका ये रहेगा, स्पीड रहेगा कि आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। उसमें ना आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्या हो गया, क्या बचा, क्योंकि जो भी चीज़ें उसमें आई ना, बचने का संभावना बहुत कम है। इस तरीके में अपने आप को लोग मतलब बचा नहीं पाते हैं, बचा नहीं पाइएगा इसमें। तो इस तरीके का ये होता है और बहुत डेंजर होता है। अच्छा, अभी हम क्या अनुमान लगा सकते हैं सर कि वहाँ की स्थिति अभी कैसी होगी फिलहाल? देखिए, स्थिति का अनुमान ये हो सकता है कि वहाँ तो आप इस तरीके में ना, आप जो बचाव राहत कार्य है, आप बाई रोड पूरा बाधित हो गया। उसके अलावा जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है उससे नहीं जा सकते हैं। अब मान लेते हैं हेलीकॉप्टर से आपको जो भी बचाव कार्य करना है, तो आप हेलीकॉप्टर से कितना क्या कर लीजिएगा, आपको तो ज़मीन पे जो दिखेगा वही ना करिएगा। जैसे घर है उसका मलबा दबा हुआ है, आपको जो बाढ़ जाने के बाद वो पानी निकलने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि वो घर था या मिट्टी भरा हुआ है, क्योंकि वो पूरा प्लेन कर देता है, प्लेन हो जाता इस तरीके से। तो इस चीज़ों में ना बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि आप उसको कितना भी पता लगा लीजिए, आप कागज़ों में गिनती ही कर सकते हैं, उसको खोजना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लंबा समय लग जाता है। वो लेयर बन जाता है 5 मीटर, 10 मीटर, 4 मीटर का। तो आदमी को वो जो आदमी उसमें बहते हैं उसको तो तोड़ तोड़ के मार देगा, पार्ट वाइज पार्ट कर देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि गर्दन कहाँ है, हड्डी कहाँ है, पैर कहाँ है। इस तरीके से होता है। अच्छा, अभी ये हम सवाल कर रहे हैं कि हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर उसमें सहयोग करें तो किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ये पड़ोसी देश ये रह चुका है हमारा नेपाल। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो सहयोग करनी चाहिए।
इसमें हाँ सहयोग जरूर करना चाहिए, पड़ोसी है तो एक इंसान के नाते ज़रूर सहयोग करना चाहिए। और इसमें आप सहयोग कर सकते हैं, राहत सामग्री पहुंचा सकते हैं, खाने पीने की वस्तुएं आप यहाँ से अपना सेना दे सकते हैं उनको, बचाव कार्य में हेलीकॉप्टर्स वगैरह दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप मदद उसमें होगा ही, जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है। तो हमारे भारत के लोग भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा नेपाल में लोग रहते हैं, उनके भी जो है कि इस तरीके से इस आपत्ति विपत्ति में जो है कि उनकी भी जान चली गई है। तो कम से कम ये दायित्व बनता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनका ये फ़र्ज बनता है कि जा कर के कुछ सहयोग करें नेपाल के थ्रू। हाँ बिल्कुल बनता है। इसमें देखिए जो नेपाल है वो टूरिस्ट प्लेस, बिल्कुल मान के चलिए वो टूरिस्ट प्लेस ही है। तो वहाँ पर ना सिर्फ इंडिया के ही नहीं, अब इंडिया तो उससे मिलता जुलता है, पास में बॉर्डर है तो लोग ज़्यादा होंगे। इसमें ना बहुत सारे देशों के लोग वहाँ आते जाते हैं, लगभग वर्ल्ड वाइड उसका कनेक्शन है। तो इसमें तो ज़रूर सी बातें हैं कि जो वहाँ पर सैलानी पर्यटक बाहर से घूमने के लिए आए थे उसमें बहुत लोग लापता भी हो जाएंगे, मिल भी नहीं पाएंगे। बस ये रहा कि अब कौन बचा कौन गया, ये तो अब कुदरत के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग तो पूरे विस्तार से समझ पाएँ कि कैसे जो है फ्लैश फ्लड होता है, जो पहाड़ के थ्रू जो पानी आता है बह करके, आखिर वो पानी कहाँ से आता है, उस पे स्ट्रोक होता है या कैसे वो मतलब मलबे को ले करके फाड़ करके चीर करके वो कैसे आता है नीचे तरफ, उसकी गतियाँ कैसे बढ़ती है, ये पूरे तरीके से हम आप लोग को जो है इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किए। जो राहुल सर हैं काफ़ी अच्छे से ये उस विस्तार से बताए हैं उस फ्लैश फ्लड के विषय में। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारा नेपाल है जिस तरीके से अभी बुरे स्थिति में फंसा हुआ है, आप लोग दुआ करें कि वो स्थिति काफ़ी ज़्यादा वो मतलब ख़त्म हो जाए, वो लोग अच्छे सही सलामत रहे, सुरक्षित रहें, और जितने भी हो सके हम लोग दुआ करने का काम करेंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।